यूनानी तिब की अहमियत को उजागर करने के लिए महकमा आयुष ने ज़िला इतलात व नशरियात शोपियां के इश्तराक से आलमी योम यूनानी तिब मनाया। इस मौके पर मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां डॉक्टर नासिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ज़िला आयुष अफसर डॉक्टर जावेद अहमद ने यूनानी तिब से मुतल्लिक जानकारी दी। इस दौरान मुनसिफ टीवी को बेहतरीन कवरेज देने और यूनानी तिब से मुतल्लिक जानकारी आम लोगों तक मौसर अंदाज में पहुँचाने पर एजाज से नवाजा गया। ऐसी मेन कंपाउंड्स में, मगर ट्रीटमेंट जो होता है बेसिक हर्बल में होता है, और ये आयुर्वेदिक यहाँ पर वैद्यों ने अपनाया है। और यूनानी से, ये यूनानी मेडिसिन के बारे में जो है ये ग्रीक से आया हुआ है, ये वहां से। बांडीपुरा में महकमा बिजली और उनकी दूसरी इकाइयों ने अपनी जान खतरे में डालकर 33 kV बांडीपुरा गुरेज तरसीली लाइन को सख्त मौसमी हालात के बावजूद बहाल कर दिया। ये तरसीली लाइन गुरेज में भारी बर्फबारी की वजह से पिछले 18 रोज से मुनक़ता होकर रह गई थी। ताहम मुतल्लिक़ा महकमे के मुलाज़मीन ने सख्त मेहनत के बाद इस तरसीली लाइन को बहाल करने में कामयाबी हासिल की। DC बांडीपुरा इंदु कंवल ने तरसीली लाइन बहाल करने पर मुलाज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी बहादुरी की सराहना की। महकमा जो KPDCL है, PDD, STD, ट्रांसमिशन वाले जितने भी इसमें इसके साथ इन्वॉल्व में थे, उन सबको मैं बहुत मुबारक देती हूँ और बहुत शाबाशी देती हूँ। बिकॉज 15 दिन में ही और इतनी हार्श कंडीशंस, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि गुरेज इस समय बहुत ज्यादा बर्फबारी है वहां पर। और दैट डे आई वॉज ऑल्सो कोइंसिडेंटली देयर ओनली, बट आई सॉ दिस टीम गोइंग इन द सूम। पुलवामा के पहाड़ी इलाके नातावाली बस्ती के बाशिंदों को बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई हासिल नहीं है। बस्ती में अब भी 4 फुट बर्फ़ पड़ी है। काबिल ज़िक्र बात है कि बिजली के खंभे तो लगाए गए, लेकिन बिजली के तारों का कोई सबूत नहीं है। पीने के पानी और पक्की सड़कों की अदम मौजूदगी भी एक अहम तशवीश है, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। हमारे इलाका जो ये सोना मंजर है, सूता नटा वाली है, इसको फिर से आप देखा जाए कि इसमें कोई सहूलियत नहीं है हमारे पास। ना हमारे पास जो आज के 2026 में वो कोई ऐसा गांव है नहीं, मुझे लगता है, जिसमें बिजली ना हो। हमारे पास ना बिजली है ना। पहलगाम की वादियां हालिया बर्फबारी के बाद एक बार फिर आबाद हो गई। बैसरन हमले के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सयाह इस खूबसूरत वादी में देखे जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जब बर्फ़ गिरती है तो सिर्फ पहाड़ सफ़ेद नहीं होते, बल्कि यादें भी धुल जाती हैं। पहलगाम वो जगह है जहां फितरत हर जख्म पर खामोश मरहम रखती है। बैसरन के सानहे के बाद वादी की सांसें रुक गई थी, रास्ते सुनसान और खामोशी भारी थी। लेकिन पहलगाम टूटा नहीं, रुका ज़रूर मगर हारा नहीं। आज बर्फ़ के साथ यहाँ उम्मीद भी बरस रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह पहलगाम की जानिब खींचे चले आ रहे हैं। सयाहों की वापसी के साथ दुकानें दोबारा खुल रही हैं और मकामी लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। बिलाखिर पहलगाम की खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने में कामयाब हो ही गई। बैसरन हमले के बाद लगता था कि शायद अब सयाह पहलगाम आना पसंद नहीं करेंगे, मगर जो ही बर्फबारी हुई, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोग पहलगाम की तरफ आने पे मजबूर हो गए। ये यहाँ की खूबसूरती है जिसने सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने में कामयाबी हासिल की। सयाहों की एक अच्छी तादाद जो है पहलगाम में देखी जा रही है। कुछ सयाह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं, कैसा माहौल है? जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? अदीबा। कहाँ से आए हैं आप? यूपी संभल। कैसा लगा आपको पहलगाम? बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत हमें पहलगाम ही लगा अभी तक। जी, आरो वैली। कम्युनिटी आउटरीच और नौजवानों की शमूलियत के इक़दामात के तसलसल में पुलवामा पुलिस ने आज एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में बॉयज़ एंड गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह SSP पुलवामा तनुश्री IPS ने किया। इनके हमरा ASP शफात और पुलवामा पुलिस के दीगर अफसरान शामिल थे। तो मैं थैंक यू करती हूँ SSP मैम को, उन्हें हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली खेलने की। और हमने आज जीता है, नूर टीम के साथ हमने जीता है मैच सोलिसिटर नेशनल स्कूल, और हमें ट्रॉफी भी दी गई है जिससे हमें कैश प्राइज भी मिला है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैम का कि उसने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। और मैं अपने स्कूल सोलिसिटर नेशनल स्कूल को भी थैंक यू करना चाहती हूँ, और खासकर अपने PT शफाकत सर को भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सिखाया और आज हमें ये मौका मिला यहाँ पर खेलने का। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ तनुश्री मैम।
जिला पुंछ के इलाके कामसर में जिला इंतजामिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बरसों से गैर कानूनी कब्जे की वजह से बंद पड़े अवामी रास्ते को वागजार करवाया। ये कार्रवाई मौजूद अदालत के डबल बेंच के अहकाम की रोशनी में अमल में आई, जिसकी क़यादत नायब तहसीलदार हवेली प्रकाश सिंह ने नायब तहसीलदार बेंच कनेतर मोहम्मद साकिब व नायब तहसीलदार चंदक नसीर अहमद के हमरा मिलकर की। जो थी जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी, उनके डायरेक्शन के कंप्लाइंस में आज हमने ये ड्राइव चलाई है, क्योंकि लॉन्ग पेंडिंग इशू था कोर्ट में, जो इम्प्रूवमेंट था चल रहा था, तो डबल बेंच का ये डिसीजन हुआ था कि एक पाथ भी जो है रिस्टोर किया जाए। तो उसको हमने इनको नोटिस दिए, टाइम एंड अगेन सब कुछ दिया, पार्टीज कंप्रोमाइज कुछ नहीं हुआ, तो हमने आज कंप्लाइंस में ये ऑनरेबल कोर्ट की कंप्लाइंस करते हुए ये ड्राइव चलाई है। तो अब हमने उनको जो अग्रीड पर्सन थे उनको हमने पाथ पे रिस्टोर करके जी ये लैंड एक्चुअली तो इसमें कंफ्यूजन है। बडगाम में साल 2016-17 के दौरान एक सरकारी स्कूली इमारत की तामीर शुरू की गई थी, मगर अफसोस कि साल 2026 में भी ये इमारत मुकम्मल नहीं हुई। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि स्कूली इमारत के लिए मंजूर शुदा फंड्स को महकमे R&B की जानिब से दीगर कामों में डाइवर्ट किया गया, जिसके नतीजे में तामीराती काम अधूरा रह गया। इलाके के मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता एक दहाई से इमारत वैसे ही पड़ी है और किसी भी हुकूमत या मुतल्लका महकमे ने इसकी तकमील में संजीदगी नहीं दिखाई। बहुत बेगमालस मज रोजान 2017 मज बने बिल्डिंग ये लज अत कम टेंडर 97 लाख रुपये 97 लाख रुपये कर एजुकेशन डिपार्टमेंट। महकमे इरीगेशन की जानिब से अमीराबाद त्राल में आबपाशी नहरों को कुशादा करने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया, तहम मकामी लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई शफाफ और यकसा नहीं है। आवाम के मुताबिक महकमे ने चंद कमज़ोर तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरख्त तो काट दिए, मगर बासर और बारसुख वाले अफराद के दरख्तों को हाथ नहीं लगाया जा रहा है। गांदरबल में गुजर गांव के रिहायशियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अराजी रिकॉर्ड की ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन दुरुस्त तरीके से नहीं की गई, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि डिजिटलाइज रिकॉर्ड में पाई जाने वाले तजाद और तकनीकी खामियां गुज़श्ता 15 बरसों से उन्हें मुतासर कर रही हैं, जिसकी वजह से ज़मीन से मुतल्लिक़ मामलात, सरकारी दस्तावेज़ात और कानूनी कार्रवाइयों में दिक्कतें पैदा आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी के मौके पर टाउन हॉल त्राल में खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें मादरे वतन के लिए बेमिसाल अक़ीदतमंद के तौर पर याद किया। इस मौके पर इंचार्ज नज़ीर अहमद बानी, जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा एजाज अहमद शाह और दीगर लीडरान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज जिला अनंतनाग के हाथपनार पहलगाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी नहायत अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर एक बावकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, दीगर सरकर्दा रहनुमा भी मौजूद थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी के मौके पर साबिक़ा बीजेपी सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के दफ्तर में ओबीसी के ज़िला सदर, ज़िला जनरल सेक्रेटरी, ज़िला नायब सदर पुलवामा और हल्का सदर पापुर की मौजूदगी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सियासत का तस्वुर खिदमत के तौर पर किया। जम्मू कश्मीर पहलगाम का आड़ू स्नो फेस्टिवल बहुत ही ख़ास होता है, जो साल भर की सयाहत को फ़रोग़ देता है। सयाह और मकामी अवाम यहाँ का सफ़र करना और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होना पसंद करते हैं। क्या है इस फेस्टिवल की ख़ास बात, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। पहलगाम की वादी आरू के सरसब्ज़ व शादाब मैदान बुध को स्नो फेस्टिवल से गूंज उठा। तकरीब में कश्मीर के मौसम सरमा के मनाजिर, सकाफ़त और मौसीकी की नुमाइश की गई। सयाह, मकामी लोग और एडवेंचर के शौकीन बड़ी तादाद में बर्फपोश ढलानों, ठंडी पहाड़ी हवा और खूबसूरत माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पहुँचे। ये तकरीब कश्मीर में मौसम सरमा की सयाहत को फ़रोग़ देने और मौसमी मकामात को साल भर के मकामात में तब्दील करने के इक़दाम का हिस्सा था। हमारा ये मकसद है कि जो पहलगाम है, यहाँ की जो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन है, आड़ो है, बेताब है या बाकी चंदनवाड़ी वगैरह, ये ऑल सीज़न डेस्टिनेशन बने। ये एक खाली समर रिलेटेड एक डेस्टिनेशन ना रहे। आप खुद भी देख रहे हो यहाँ पे कितने शानदार स्लोप्स हैं, कितनी शानदार यहाँ पे नज़ारे हैं, तो इनमें स्कीइंग का एक अलग मज़ा होगा।
सैयाह बहुत खुश नजर आए। इनके मुताबिक आरू वैली स्नो फेस्टिवल ने कश्मीर के उनके मौसम सरमा के सफर को यादगार और खुशगवार बना दिया। आज हम आए आरू वैली, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ बहुत अच्छा प्रिटी वेदर है और कुछ यहाँ पे क्लाइमेट भी एकदम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। कश्मीर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आप आओ विजिट करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है पहलगाम। कश्मीर में हर साल आना ही चाहिए, बहुत ही बढ़िया जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। इन लोगों के लिए जो सफर करना और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होना पसंद करते हैं, आरू वैली बेहतरीन जगह हो सकती है। मौसम सरमा हो या कोई और मौसम, यहाँ जरूर जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।